जय हिंद साथियों। मैं हूं मनीषा सिंह। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ACP 350 में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कंप्यूटर की 8वीं क्लास, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल में आज। आइए पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर के भौतिक यानी कि फिजिकल बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग को हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत डाटा इनपुट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर तथा उससे जुड़ी सभी साधन है। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ओके, अब देखिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है, जिसके अनुसार दिए गए डेटा को प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करता है। इसे प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करता है, इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को हम प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है जी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विभिन्न तरह के होते हैं। सामान्यतः इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं जी वो 3 वर्ग? ये रहे जी, देखो ये रहे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिन्हें हम DBMS के नाम से जान सकते हैं, ट्रांसलेटर, डेटा संचार सॉफ्टवेयर। ठीक है, या फिर डिवाइस ड्राइवर। और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है हमारे चिकित्सा सॉफ्टवेयर, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है हमारे टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, इन तीनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। क्या होते हैं, बने रहेंगे हमारी क्लास में। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर हार्डवेयर को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से चल सके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, विंडोज सिस्टम आदि। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या है? यह यूजर को एक या एक से अधिक कोई विशेष कार्य पूरा करने की अनुमति देता है। ठीक है, उच्च स्तर के कंप्यूटर भाषा को उपयोग कर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, अतः यूजर आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है, जैसे औद्योगिक स्वचालन, व्यापार सॉफ्टवेयर, चिकित्सा सॉफ्टवेयर या शैक्षणिक सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसर आदि। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है हमारे, यह आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में एक प्रोग्राम की सहायता करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जैसे पाठ संपादक, कंपाइलर, डीबगर, इंटरप्रेटर आदि। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे बग कहते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध छोटा प्रोग्राम निःशुल्क रिपेयर करता है, उसे पैच कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम है जी हमारा। सर्वप्रथम जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे मदरबोर्ड पर बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम चिप ढूंढता है। इस बायोस चिप में विभिन्न एक्सपेंशन स्लॉट, पोर्ट, ड्राइव तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग के लिए निर्देश डाला यानी कि बर्न रहता है। कंप्यूटर ऑन होते ही बूट सीक्वेंशन या स्टार्टअप प्रोसेस आरंभ होता है।
जिसके अंतर्गत बायोस चिप से निर्देश तथा प्रोग्रामिंग कोड लोड करता है। तत्पश्चात क्रम में निर्देश देता है। बाह्य एक्सटर्नल, ठीक है, तथा आंतरिक इंटरनल उपकरणों की सूची और कई सेल्फ टेस्ट को कार्यान्वित करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। कंप्यूटर इस टेस्ट के दौरान किसी त्रुटि का पता होने पर, यानी कि गलत कुछ यदि हमें गलती पता चल रही है, उसका पता प्रदान करता है। यह एरर कोड हार्डवेयर जैसे मेमोरी, कीबोर्ड, मॉनिटर एवं डिस्क ड्राइव्स में कोई कठिनाइयां आने पर देता है। ठीक है, चलिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट देखिए। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है जी? हमारा सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात बूट स्ट्रैप की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसे बूटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आरंभ करता है। इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या मेन मेमोरी या रैम में लोड करता है। इन प्रक्रिया में सारे कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम से ठीक से जुड़े हैं तथा कार्य कर रहे हैं, यह भी सुनिश्चित हो जाता है। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर हमारी भाषा नहीं समझते हैं, वे द्विआधारी अथवा जीरो की भाषा समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एप्लीकेशन सिस्टम तथा उपयोगकर्ता के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसका कार्य कंप्यूटर को चलाना तथा उसच काम करने योग्य बनाए रखना है। ये हमारे दिए निर्देशों अथवा डेटा को मशीनी भाषा में बदलता है। किसमें बदलता है डियर स्टूडेंट? जो हम ऑर्डर देते हैं उनको अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेगा ये, तथा परिणाम क्या देगा? आउटपुट को पुनः हमारी भाषा में बदलकर एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। भाई जब हम इनपुट देंगे तो वो अपने सिस्टम में जाएगा और सिस्टम अपनी मशीन लैंग्वेज में उसको चेंज करेगा, फिर उसमें प्रोसेस होने के बाद वो हमें आउटपुट देगा हमारी भाषा में। जैसे विंडोज 95, 98 विस्टा, 2000 एक्सपी, एमएस डीओस, यूनिक्स, लिनक्स आदि। ओके, देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा नियंत्रण के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यूजर को तीव्र उपलब्ध कराना है। ये प्रणाली मशीनरी, वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें उपयोगकर्ता का हस्तक्षेप कम होता है तथा एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरा प्रोग्राम में इनपुट डेटा के रूप में प्रयोग होता है। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि एक विशेष ऑपरेशन एक निश्चित समय अवधि में ही पूर्ण हो जाए, नहीं तो आगे के प्रोग्राम में त्रुटि आ जाएगी, यानी कि कमी आ जाएगी कुछ ना कुछ, तथा परिणाम रुक जाएगा। उदाहरण, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे आरक्षण, उपग्रहों का संचालन आदि। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा टाइमिंग शेयरिंग सिस्टम। इसमें यूजर को एक ही संसाधन का साझा उपयोग करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न यूजर के आवश्यकताओं को संतुलित करता है कि हर प्रोग्राम जो वे उपयोग कर रहे हैं पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है। इसमें प्रत्येक प्रोग्राम को सीपीयू का बराबर समय मिलता है। देखिए, एकल काम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर को प्रभावी रूप से एक समय में एक ही काम करने की अनुमति देता है। नाम से पहचान सकते हैं जी, एकल काम तो एक ही देगा। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में काम समूह में होता है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम जब सारे कार्य समूह में यूजर के हस्तक्षेप के बिना प्राथमिकता के आधार पर करता है तो उस सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे पैरोल बनाना, बिलिंग आदि। ओके, बैच, एक बैच भी हमारा समूह का तो बैच होता है। ठीक है, उस प्रकार से। देखिए, बहु प्रोग्रामिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऐसे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य एक ही साथ कार्य करते हैं। बहु का मतलब होता है जी बहुत, वो वाले बहु में समझ लेना, ठीक है। हर कार्य को सीपीयू का एक निश्चित समय दिया जाता है जिसे टाइम स्लाइसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। इस सिस्टम में एक ही कंप्यूटर सिस्टम में दो या अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग होता है। एक ही सिस्टम या कंप्यूटर में दो सीपीयू का उपयोग होता है, दो सीपीयू यूनिट का। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, एमएस डॉस, एमएस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। व्यापक रूप से पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह सरल गैर सुचित्रित कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सरल है परंतु यूजर फ्रेंडली नहीं, क्योंकि इसमें कमांड याद रखना होता है। इसका सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण 7.0 है। एमएस विंडोज, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एमएस डॉस के कमियों को ध्यान में रखा गया तथा इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया। इसके अन्य संस्करण विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा भी है। सर्वाधिक वर्तमान सर्वर संस्करण विंडोज सर्वर 2008 है। इसे सिखाना तथा इस पर काम करना भी सरल है। यूनिक्स, यह सन 1969 में एटीएसटी कर्मचारियों द्वारा वेल प्रयोगशाला में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें केन थॉमसन, डेनिस रिची, डगलस मैक्लॉर तथा जो ओसाना शामिल थे। सर्वर तथा वर्क स्टेशन द्वारा में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वृहत उपयोग होता है। यूनिक्स असेंबली भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया था। सन 1973 में इसे सी प्रोग्रामिंग भाषा में दोबारा लिखा गया। इसमें कर्नल द्वारा डेटा प्रबंध होता है। लाइनक्स, सन 1991 में इसका प्रथम संस्करण लाया गया था। यह यूनिक्स की तरह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखिए वर्चुअल मेमोरी, यह एक काल्पनिक स्मृति क्षेत्र है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित है। इसे हम मेमोरी एड्रेस का विकल्प भी मान सकते हैं, जिसे प्रोग्राम निर्देश तथा डेटा संग्रह के लिए उपयोग करता है। वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य एड्रेस स्पेस को बढ़ाना है। यह हार्ड डिस्क पर स्पेस है जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। इसे लॉजिकल मेमोरी भी कहा जा सकता है तथा यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर प्रोग्राम या निर्देशों की श्रृंखला है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित कर देता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। क्या है ट्रांसलेटर? जो प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है उसको अपनी मशीनी भाषा में रूपांतरित कर लेता है। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जी? एक असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। कौन कौन से? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर यह असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है जी, ठीक है, रूपांतरित करता है। किसको? असेंबली भाषा में लिखे गए। कंपाइलर, कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को मशीनी भाषा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रूपांतरित करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है तथा सारी गलतियों को बताता है। गलतियां दूर होने पर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। इंटरप्रेटर यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर हर निर्देश को एक एक कर ट्रांसलेट करता है।
एक निर्देश को ट्रांसलेट कर बिना संग्रहित किए क्रियान्वित करता है, फिर तब दूसरे निर्देश को ट्रांसलेट करता है। इस तरह जब सारा प्रोग्राम क्रियान्वित हो जाता है तो अंत में प्रतिक्रिया उनकी रेस्पॉन्स देता है। डिवाइस ड्राइवर, इसे सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी कहते हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्राम को हार्डवेयर डिवाइस के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। डिवाइस ड्राइवर को हम सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बस या संचार सब सिस्टम जिससे हार्डवेयर जुड़ा है के द्वारा डिवाइस ड्राइवर संबंध स्थापित करता है। कैसे? ठीक है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, देखिए उपयोगिता के आधार पर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विशेष अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। विशेष क्या है जी? हमारा स्पेशल क्या है? यह किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सक्षम होता है, ठीक है। स्पेशल कार्य को जी पूरा करके ही दम लेता है, जैसे मौसम विज्ञान, वायुयान नियंत्रण, टिकट आरक्षण आदि के लिए विशेष अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उपयोग होता है। सामान्य, इसे अनेक करता उपयोग कर सकते हैं। जब आवश्यकता बहुत सामान्य सी होती है तब अनुप्रयोग पैकेज भी प्रयोग किया जा सकता है। जब भी ज्यादा ना हो, सामान्य सी हो। कुछ सामान्य अनुप्रयोग पैकेज निम्नलिखित हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। देखिए यह स्क्रीन पर संख्या को टेबल के रूप में प्रकट करने में सक्षम होता है तथा उसकी गणना कर सकता है। उन संख्याओं को ग्राफ तथा चार्ट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नोट्स 1 2 3 के स्प्रेड, ओपन क्लिक आदि। वर्ड प्रोसेसर, यह कंप्यूटर स्क्रीन पर दास्तावेज तैयार करने में सहायता करता है। उस दास्तावेज को रूपांतरित, संग्रहित तथा प्रिंट किया जा सकता है, जैसे वर्ड स्टार, वर्ड पेज, एमएस वर्ड के वर्ड, ओपन राइटर आदि, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, इस प्रोग्राम को डिजाइन, ग्राफ और चार्ट बनाने तथा संशोधन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, हार्वर्ड ग्राफिक्स इत्यादि। डी हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि डीटीपी, इस कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रकाशन के लिए डीटीपी सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। यह इनपुट वर्ड प्रोसेसर या सीधे डीपीटी सिस्टम से लेता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्राफिक्स जोड़कर पेज पूरा किया जाता है। फिर उच्च रिजोल्यूशन आउटपुट यंत्र से प्रिंट कर लिया जाता है, जैसे पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इत्यादि। ओके, देखिए ई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस सॉफ्टवेयर। देखिए इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं उसे इनपुट करने, परिवर्तन करने, क्रमबद्ध करने तथा रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देते हैं। यह डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने में सक्षम होता है, जैसे डीबेस, फोर, एमएस एक्सेल आदि। रिपोर्ट जनरेटर, यह डेटाबेस से डेटा लेकर प्रयोक्ता के आवश्यकता अनुसार विभिन्न तरह के रिपोर्ट तैयार करता है, जैसे आरपीजी यानी कि रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। जी हमारा अकाउंटिंग पैकेज, इस प्रोग्राम के उपयोग से वित्तीय लेखांकन, बैंक खातों, स्टॉक, आय और व्यय का लेखा जोखा सरलता से होता है, जैसे टैली। प्रस्तुति सॉफ्टवेयर, इसका उपयोग शब्दों और चित्रों को सजाकर कहानी कहने, सार्वजनिक प्रस्तुति या सूचना देने में होता है। उदाहरण पावर पॉइंट, फ्रीलांस पेज,
पेज मिल इत्यादि। प्रस्तुति सॉफ्टवेयर की प्रस्तुति ग्राफिक्स भी कहते हैं। देखिए जी, एमएस डॉस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वर्ड प्रोसेसिंग है, ये स्प्रेडशीट है, ये प्रेजेंटेशन है और ये डाटाबेस है। एमएस डॉस, वर्ड स्टार, लोटस 1-2-3 डीबेस, ठीक है। एमएस विंडोज, वर्डपैड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। लिनक्स, एमएस वर्ड भी है, लिनक्स, केवर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग है हमारी केवर्ड। इसे एक बार फिर से समझेंगे, इसे इस तरीके से समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डोस, एमएस विंडोज, लिनक्स। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड स्टार, वर्डपैड, एमएस वर्ड, केवर्ड, एवी वर्ड, ओपन राइटर, स्टार राइटर। स्प्रेडशीट, लोटस 1-2-3, एमएस एक्सेल, के स्प्रेड, ओपन क्लैक, ओपन काल्क और स्टार काल्क। प्रेजेंटेशन, एमएस पावर पॉइंट, पेज मेकर, के प्रेजेंटिस, स्टार इम्प्रेस। डेटाबेस, डी बेस, एमएस एक्सेस, स्टार बेस। ओके, देखिए ट्रंकी सिस्टम किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ट्रंकी सिस्टम कहते हैं। किसको? किसी विशेष अनुप्रयोग के, ठीक है। देखिए फ्रीवेयर, फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे बिना मूल्य चुकाए या इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबंध को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कार्य या कार्य का एक छोटा भाग पूरा करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर का उपयोग करना और भी सरल हो जाता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, यह हार्ड डिस्क या दूसरे भंडारण माध्यम को उपयोग करने के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाने में सहायता करता है। डिस्क क्लीनर, यह उपयोगकर्ता को हार्ड डिस्क भर जाने पर अनावश्यक प्रोग्राम को हटाने का निर्णय लेने में मदद करता है तथा हटाकर मेमोरी की क्षमता में वृद्धि करता है। बैकअप प्रोग्राम, देखिए यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में स्टोर सारी सूचनाओं को कॉपी करके इच्छित जगह पर रखता है, जिससे मेमोरी में कोई क्षति होने पर सारी सूचनाओं को फिर से संग्रहित किया जा सकता है। डिस्क कंप्रेशन, ये सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क के सारे सूचनाओं को कंप्रेस कर देता है ताकि और सूचनाओं को इनमें संग्रहित किया जा सके। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइल को स्टोर करने के लिए फाइल कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। वायरस स्कैनर, ये कंप्यूटर फाइल तथा फोल्डरों के वायरस को निष्क्रिय करने के लिए स्कैन करता है। इसे एंटीवायरस भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम आते हैं। थ्योरी ढंग से पढ़ी होगी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कठिनाई नहीं आएगी। यदि आती भी है तो उसको भी हम हल करते चलेंगे। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हम थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पहले प्रश्न पे। ब्लैंक एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा प्रोग्राम है बताओ स्टूडेंट्स, बताइए ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट आ जाएगा इसमें। देखिए यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम में त्रुटि यानी कि गलती जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे ब्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बग, क्या कहते हैं भाई, इसे बग कहते हैं, बग। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है क्या, बताओ ए बी सी डी या फिर ई, क्या होता है बताओ।
हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को ब्लैंक में बदलना है, किसमें? ए बी सी डी या फिर ई? बताओ। सूचना में बदलना है, ऑप्शन नंबर बी। ओके। फिफ्थ है हमारा, ब्लैंक सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, बताओ ए बी सी डी या ई कौन सा बेस्ट है इसमें हमारा? ऑप्शन नंबर डी, डिबगिंग। डीबगिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, बताओ ए बी सी डी या फिर ई? देखिए, हार्ड डिस्क की मेमोरी से सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, वो होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी। ओके। सेवन है जी हमारा, कंप्यूटर को ब्लैंक बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, बताओ ए बी सी डी ई कौन सा बेस्ट है जी? यूटिलिटी, ठीक है। आठवां है हमारा, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है, बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाइन है हमारा, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? बताओ क्या कहते हैं? पैच, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैच, ठीक है। नंबर 10, बैकअप क्या होता है? बैकअप जो होता है, बताओ। अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, गलत। मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना, हाँ ये सही है। बाकी सारे गलत है, जब एक ऑप्शन सही हो गया तो ठीक है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है, ए बी सी डी या ई? बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। 12 क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने के कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं, बताओ। उसे भी कहते हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे ब्लैंक कहते हैं, क्या कहते हैं? ए बी सी डी या ई? कौन सा है जी, बताओ। ऑप्शन नंबर डी, क्या जी? प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। देखिए 14, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है, बताओ। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है? देखिए जी, यूटिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी। ओके। 15 क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? भाई भौतिक, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाएगी, हार्डवेयर या फिर कीबोर्ड मेमोरी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी हमारा, हार्डवेयर, क्या कहलाएगी वो हमारा? हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए क्या कहलाएगी हमारा? हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ए बी सी डी या फिर ई? फटाफट से क्वेश्चन दे दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट से। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 17, मूल स्रोत से किस भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है, बताओ। ए बी सी डी या फिर ई? 17 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जी हमारा? बैकअप। पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें, उसके बाद आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, यदि हमने थ्योरी ढंग से पढ़ी हो तो, ठीक है। देखिए 18 को देखिए, एमएस डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है, बताओ। ए बी सी डी ई? 5 ऑप्शन है, बताएंगे जी। डोबेस 3, क्या है?
डोबेस 3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए डॉस का पूरा नाम क्या है, 19 क्वेश्चन है हमारा, डॉस का पूरा नाम क्या है बताइए, पांचों क्वेश्चन में से कौन सा करेक्ट रहेगा हमारा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। 20 हमारा कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है बताइए जी, किसकी पड़ेगी? हार्डवेयर की ही पड़ेगी और सॉफ्टवेयर की ही पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? एक तथा दो दोनों। भाई स्कैनर की क्यों पड़ेगी भला हमें, स्कैनर गलत है और इनमें से कोई भी गलत है। 21 है एम एस डॉस है, क्या है बताओ, ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा करेक्ट आ जाएगा? 21 का बताओ कौन सा आ जाएगा? एम एस डॉस है हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके। 22 है पीसी डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? ए बी सी डी या ई? भैया बी आएगा, 7, 7 ठीक है। देखिए यूनिक्स का विकास कब हुआ बताओ, कौन से सन में हुआ? 5 ऑप्शन है भैया, 1969 में। इतने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर तो फटाफट से करेंगे, फटाफट से। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? अरे वाह वेरी नाइस, असेंबली भाषा। 25 है भैया हमारा, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों को की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं बताओ? क्या कहते हैं भैया? रियल टाइम सिस्टम। क्या कहते हैं? रियल टाइम सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 26 है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है बताओ? ए बी सी डी या फिर ई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है बताओ? ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा करेक्ट है? भैया बी, सिस्टम ही करेगा ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रक्रिया की भाषा है, किस प्रकार की भाषा है कंपाइलर जो है कंप्यूटर की, किस प्रकार की भाषा है बताओ? 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ। 28 क्वेश्चन है हमारा, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? वो है जी हमारी निम्न स्तरीय भाषा। कौन सी भाषा? निम्न स्तरीय भाषा। 29 क्वेश्चन है हमारा, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है बताओ? भैया कंपाइलर भी जरूरत है उसे और इंटरप्रेटर की भी, दोनों यदि उसकी मदद करेंगे तभी वह बदल पाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है बताओ? 13 क्वेश्चन है हमारा भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके डियर स्टूडेंट्स, आएंगे 31 क्वेश्चन पे। 31 है हमारा, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं बताओ? क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है। टर्नकी सिस्टम क्या है? 32 क्वेश्चन है हमारा, टर्नकी सिस्टम क्या है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है जी। यूनिक्स के निर्माता हैं, कौन है बताओ? 33 क्वेश्चन में हमारा पूछा गया यूनिक्स के निर्माता है, कौन है? कैन थॉमसन। वो वाली कैन मत समझ लेना, ये नाम होते हैं कैन थॉमसन, ठीक है। 34 यूनिक्स की विशेषताएं बताओ जी, ठीक है बताओ। देखिए एक साथ अनेक काम, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफी सुरक्षित है, कर्नल डाटा का प्रबंध करता है। भाई सभी की सभी सारी विशेषताएं उनकी हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए 35 क्वेश्चन हमारा, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है बताओ? ए बी सी डी या फिर ई? प्रोग्राम।
बी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। 36 पढ़ेंगे हम। निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है? बताओ, ए बी सी डी या फिर ई। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? बताओ। 37 क्वेश्चन है जी हमारा। बताओ क्या है? ए बी सी डी ई। 5 ऑप्शन आपके सामने है। असेंबलर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन है हमारा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने का तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? ए बी सी डी या ई। बताओ भैया। बी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इंटरफेस। देखिए, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। 14 हमारा। प्रोग्राम भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ए बी सी डी ई। बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फटाफट से बताओ। ऑप्शन नंबर बी, स्रोत प्रोग्राम। देखिए 41। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? बताओ 41 का। भैया डिजाइन से। किससे? डिजाइन से। देखिए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? बोलो कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर सी, टाइम शेयरिंग। 43 क्वेश्चन है हमारा। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? बताओ किससे रखता है? विंडोज से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, डाटाबेस में बैंक अप्स का क्या उपयोग होता है? बताओ। 5 ऑप्शन है जी आपके सामने। खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। बैकअप्स का मतलब ही है भैया बैक लाना, उसको जो खो गया उसको वापस लाओ। 45 हमारा। डोस का उपयोग क्या है? ए बी सी डी या फिर ई। बोलो। देखिए, इनपुट तथा आउटपुट कार्य को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है भैया, दोनों ही करेक्ट है तो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। एक तथा दो दोनों, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला करके। 46 है। एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बताओ। उसे कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर, ऑप्शन नंबर ए। 47 है हमारा। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंध अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए। 48 है जी हमारा। ओरेकल है, क्या है? बताओ ए बी सी डी या फिर ई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। 49 हमारा। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ए बी सी डी ई। कौन सा हो जाएगा करेक्ट? देखिए, पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी और MS वर्ड, तीनों के तीनों हमारे प्रयोग किए जाते हैं तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 हमारा। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? बताओ ए बी सी डी या फिर ई। किस काम के लिए होगा? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। जो आपके दोस्त कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्लास शेयर करें। जो त्रुटि है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।